हेलो, वेलकम फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस सेशन में हम राजस्थान गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण योजनाएं एवं अभियान पढ़ने वाले हैं। इसमें हम टॉप 20 क्वेश्चंस का एक बहुत ही एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जिसमें इम्पोर्टेंट स्कीम्स एंड इनिशिएटिव्स पहल जो राजस्थान में पिछले 2.5-3 महीने में हुई उसको हमने संकलित करके एक जगह आप कर लेके आए हैं। ठीक है, आपका रिस्पॉन्स किस तरीके से रहता है, आगे के प्रयास इस पर निर्भर रहेंगे। पिछले वीक का पूरे वीक का करंट अफेयर्स का कलेक्शन, राजस्थान करंट अफेयर्स का मैंने वीडियो पर डाल दिया है, आप जाकर देख सकते हैं। एंड आप जाकर देखिए, रेट करें, क्वेश्चंस देखें, क्वेश्चंस की फ्रेमिंग देखें एंड उसका एक्सप्लेनेशन देखें। उसको मैंने एक टेबुलर फॉर टेबल में बना दिया। आप अगर वीडियो भी नहीं देखते हैं और उसका जस्ट क्वेश्चंस आया, एक्सप्लेनेशन आया, पोज करके देखेंगे तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी। मैंने क्वेश्चंस पे मेहनत करी है, ऑप्शंस पर मेहनत करी है एंड टेबल पर मेहनत करी है। ठीक है, आप जब वीडियो देखोगे तो उसको आप उस चीज़ को महसूस करोगे। इसी मेहनत के साथ मैंने ये वीडियो बनाया है। ठीक, नया चैनल है, मैं खुद वर्किंग हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। आप लोगों का सपोर्ट अपेक्षित है, एक्सपेक्टेड है। आप सपोर्ट करिए ताकि और अच्छे कंटेंट के लिए मैं और मेहनत करूँ और मोटिवेटेड हूँ। तो आज का ये वीडियो सेशन हम शुरू करते हैं। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के राज्य स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। ठीक, अब इस क्वेश्चंस में जो ऑप्शंस एलिमिनेट कैसे करते हैं एग्ज़ाम में, उसका भी एक आपको एग्जांपल दूंगा। ठीक, इसमें एक नरेंद्र मोदी जी हैं, एक भजनलाल शर्मा जी हैं, एक हमारे कृषि मंत्री जी राजस्थान के, और अशोक गहलोत है। सबसे पहले क्वेश्चंस को एकदम आराम से पढ़ते हैं। यह है राज्य स्तरीय। ठीक है, तो राज्य स्तरीय है तो मोदी जी का तो कोई काम ही नहीं है। मोदी जी तो पीएम है, वो देश का देखते हैं। ठीक है, अब अशोक गहलोत है, वो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका भी कोई रोल नहीं है। तो अब दो है ये। ठीक है, बी और सी में से कोई भी हो सकता है। एग्ज़ाम में कोई ऐसा क्वेश्चन आए, ठीक है, जिसमें हम दो ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, दो बच्चे तो उनमें से हम एक अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें हमारी 50% संभावना, प्रोबेबिलिटी, चांसेस रहती है, प्रायिकता उसके ठीक होने की। तो इस क्वेश्चन का जो सही है वो है कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी है। उन्होंने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ राज्य स्तरीय अभियान का शुभारंभ किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर सी इसका होगा करेक्ट आंसर। तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान का 1 अक्टूबर 2025 को कृषि मंत्री श्री किरोड़ीलाल जी मीणा के द्वारा जयपुर में इसका शुभारंभ किया गया। ये 1 से 31 अक्टूबर तक ये अभियान पूरे राज्य में चलाया जाएगा। इसका लक्ष्य है 32,10,000 कृषकों को 2.16 करोड़ यानी 2,16,00,000 पॉलिसियों का वितरण करना। ठीक, ये एक छोटी सी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अलग डाली है। ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो कृषकों को, जो किसान भाइयों को जो प्रीमियम देनी पड़ती है, उसका मैंने एक छोटा सा एक बॉक्स डाला है ताकि आप उस चीज़ को यहीं पर रिलेट कर पाओ एंड आपको रिवाइज हो जाए। तो जो खरीफ की फसल होती है उसका बीमा राशि का 2% किसानों को प्रीमियम के रूप में देना पड़ता है। रबी की फसल में 1.5% देना पड़ता है। एंड कमर्शियल एंड हॉर्टिकल्चर, वाणिज्यिक एवं बागवानी फसलों की ये जो बीमा राशि का 5% किसानों को प्रीमियम के लिए देना पड़ता है। किस योजना के अंतर्गत? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। इसी तरीके का कंटेंट है, इसी तरीके का वीडियो है। पूरा वीडियो देखेगा, आपके पूरे जो स्कीम्स और इनिशिएटिव हैं वो कवर हो जाएंगे पिछले 2.5-3 महीने के। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदेश की पहली सरकारी हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक कार्डियक यूनिट कहाँ स्थापित की गई है? ठीक है, पीडियाट्रिक यानी बच्चों की, कार्डिक यानी हार्ट से रिलेटेड, यानी पहली ऐसी यूनिट जो स्पेशली बच्चों के हार्ट के लिए हो, वो जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर में शुरू की गई है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स।
वेरी इंपॉर्टेंट। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की कुल क्षमता कितनी होगी? एक तो ये राजस्थान की सेकंड परमाणु ऊर्जा परियोजना है, फर्स्ट कौन सी है यह आप मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। एक तो एक बात, इस क्वेश्चन का सही आंसर है 2800 मेगावाट। ओके फ्रेंड्स, 2800 मेगावाट जो है वो टोटल जो माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना है इसकी कुल टोटल कैपेसिटी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका होगा सही आंसर। माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना का जो उद्घाटन किया गया वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। कब? 25 सितंबर 2025 को। इसको मेंटेन कौन करेगा, चलाएगा कौन? न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसको चलाएगा। बांसवाड़ा राजस्थान में स्थित है। इससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, विश्वसनीय आधारभूत ऊर्जा उपलब्ध कराना, ठीक है, ये इनके उद्देश्य हैं। इसकी कुल लागत 42,000 करोड़ रुपए है एंड 4 रिएक्टर लगे हैं, ठीक है दोस्तों, 4 रिएक्टर लगे हैं और एक कितना है कि 700 मेगावाट का। और कौन सा है? PHWR। PHWR की फुल फॉर्म है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। 700 मेगावाट का एक है, 4 लगे हैं, कौन से? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर लगे हुए। तो टोटल कितने हो गए? 2800 मेगावाट की क्षमता। यह आत्मनिर्भर भारत और फ्लीट मोड पहल का हिस्सा है। ये जो हमारा परमाणु ऊर्जा परियोजना है ये फ्लीट मोड का हिस्सा है, इस बात को दोस्तों ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, यमुना जल परियोजना शेखावाटी क्षेत्र को किन बांधों से जल प्रदान करेगी? वेरी इंपॉर्टेंट। इसको लेकर राजस्थान गवर्नमेंट एंड हरियाणा गवर्नमेंट के बीच में एक MOU हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो रेणुका जी और लखवार बांध का जो पानी है वो शेखावाटी यानी चूरू सीकर झुंझुनू तक लाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यमुना जल परियोजना हरियाणा और राजस्थान की सरकारों के मध्य हथुनीकुंड बैराज से यमुना का जल भूमिगत पाइपलाइनों के माध्यम से राजस्थान के चूरू सीकर झुंझुनू जो शेखावाटी का हिस्सा है एवं अन्य जिलों में ले जाने की साझा विशेष परियोजना तैयार करने के लिए समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। शेखावाटी के लिए ये पूरी डेडिकेटेड परियोजना है, जल परियोजना है, यमुना जल परियोजना। अब ये रेणुका जी और लखवार बांध के बारे में थोड़ा सा दोस्तों पढ़ते हैं। जो रेणुका जी डैम प्रोजेक्ट है दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है और इस डैम के द्वारा, रेणुका जी डैम के द्वारा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है 6 स्टेट्स को पीने का पानी और इलेक्ट्रिसिटी देने का प्रयास किया गया है, इसको डिजाइन किया गया है। ये कौन से हैं? एक दिल्ली है, एक हरियाणा है, सॉरी हिमाचल प्रदेश है, एक हरियाणा है, एक राजस्थान है, एक उत्तर प्रदेश है एंड उत्तराखंड है। टोटल 6 स्टेट्स, ठीक है दोस्तों। इसी तरह लखवा डैम प्रोजेक्ट है वो भी देहरादून डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड का है, उसमें स्थित है। रेणुका जी कहाँ है? हिमाचल की है। और लखवा डैम है वो कहाँ है? उत्तराखंड का है। इससे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान एंड दिल्ली को लाभ होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो इन डैम्स की लोकेशन कहाँ है, ठीक है, ये याद रखना आप। एंड इसके अलावा ये किन किन स्टेट्स को बेनिफिट कर रहे हैं या पीने के पानी के हिसाब से या इरिगेशन फैसिलिटी या इलेक्ट्रिसिटी से, ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नरेगा आखर अभियान कहाँ चलाया गया? नरेगा आखर अभियान जो मनरेगा के श्रमिक है उनको साक्षर करने के लिए चलाया गया और ये चलाया गया जयपुर में। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जुलाई 2025 में करगिल शहीदों की स्मृति में करगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया था? ठीक है, करगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन किया गया था राजस्थान विधानसभा परिसर जयपुर में। ओके फ्रेंड्स, तो जुलाई 2025 में राजस्थान विधानसभा परिसर जयपुर में विधानसभा अध्यक्ष कौन है? वासुदेव देवनाथ जी के द्वारा करगिल शौर्य वाटिका का शुभारंभ किया गया। यह वाटिका करगिल शहीदों की स्मृति में जन सामान्य हेतु विकसित की गई।
जिसमें 1100 पौधे लगाए गए तथा 21 वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। यह कार्यक्रम करगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ पर आयोजित हुआ था। ठीक है दोस्तों, दो ऑप्शन है ना, एक मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस बनाया जा सकता है और बनी रहे हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, इसमें सबसे पहला यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि करगिल शहीदों की स्मृति में करगिल शौर्य वाटिका का उद्घाटन कहाँ किया गया, मतलब राजस्थान में विधानसभा परिसर में किया गया। ठीक है, दूसरा ये डाल देगा कि ये जो कार्यक्रम है वो 27वीं वर्षगांठ पर आयोजित हुआ। ठीक है, और आपसे पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो आजकल माइन्यूट डिटेल, छोटे छोटे डिटेल्स का याद रखना ज़रूरी है। पता है हर एक चीज़ याद नहीं हो सकती, लेकिन आपको अगर कोई चीज़ आंखों से गुजरी हुई है तो इस चीज़ की संभावना है कि आप उसको याद रख पाओ। ओके फ्रेंड्स, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियालो राजस्थान अभियान के तहत अगले 5 वर्षों में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य है? तो 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। किसके तहत? हरियालो राजस्थान अभियान के तहत। ठीक, हरियालो राजस्थान अभियान की शुरुआत 7 अगस्त 2024 को हरियाली तीज के अवसर पर की गई। मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने दुद्दू जिले के गाहोता में एक पीपल का पौधा लगाकर इस अभियान का शुभारंभ किया। एक पेड़ मां के नाम अभियान से प्रेरित होकर राज्य सरकार ने मिशन हरियालो राजस्थान के तहत अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है, वेरी इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं। हरियालो राजस्थान अभियान कहाँ शुरू हुआ? दुद्दू जिले के गाहोता में। किसका पौधा लगाया? पीपल का। किसके द्वारा शुरू किया गया? मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा के द्वारा। ठीक है, अगले 5 वर्षों में कितने पौधे लगाए जाएंगे? लक्ष्य कितने का? 50 करोड़ का। हरियाली तीज के अवसर पर शुरू किया गया और 7 अगस्त 2024 को शुरू किया गया। ठीक है, तो ये हर एक फैक्ट ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद रखना। प्रवासी निवेश रोड शो का पहला आयोजन किस शहर में किया गया? ठीक है, तो दोस्तों ये प्रवासी निवेश रोड शो यह प्रवासी राजस्थानी मीट, ठीक है, इस तरीके के जो फॉर्मेट है वो डिज़ाइन किए गए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा। ये 3 समिट डिज़ाइन की गई है, तीसरी कोलकाता में, दूसरी सूरत में एंड पहली हैदराबाद में। किसके लिए? प्रवासी राजस्थानियों को निमंत्रित करने के लिए एंड राजस्थान में निवेश करने के लिए। ठीक है, जो पहला प्रवासी राजस्थानी दिवस है वो 10 दिसंबर 2025 को बनाया जाएगा। ठीक है, तो इसकी तैयारी के लिए, इसमें आमंत्रित करने के लिए और निवेशकों को लुभाने के लिए ये 3 शहरों में ये मीटअप रखा गया है। ठीक है, तो पहला हैदराबाद हो जाएगा, दूसरा सूरत वाला हो गया, कोलकाता वाला अभी हुआ नहीं है तो ये आगे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी। ठीक, ड्यून्स एविएशन एकेडमी की स्थापना कहाँ की जा रही है? तो हमीरगढ़ भीलवाड़ा में ड्यून्स एविएशन एकेडमी की स्थापना की जा रही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एफएमडी रोग नियंत्रण कार्यक्रम में कितने पशुओं का टीकाकरण लक्षित है? एफएमडी यानी फुट एंड माउथ डिजीज। ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज रोग नियंत्रण कार्यक्रम में कितने पशुओं का टीकाकरण लक्षित है? तो 5,68,000 पशुओं का टीकाकरण लक्षित है। ठीक, तो एफएमडी रोग नियंत्रण कार्यक्रम है, इसको 24 सितंबर 2025 को शुरू किया गया। पशुपालन विभाग ने राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत कहाँ? पाली में। और पशुपालन मंत्री जोराराम जी कुआउत ने इसको शुभारंभ किया, इसे कार्यक्रम का। तो इसका उद्देश्य है पशुओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना व टीकाकरण अधिक से अधिक करना। गोवंश एवं जो भैंस वंश है उनको इसका लाभ होगा।
इससे टोटल 5,68,000 पशुओं का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। अभियान 23 नवंबर 2025 तक चलेगा और ऊपर पढ़ लिया कि ये पॉलिसी से इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। स्कूल यूनिफॉर्म और बैग योजना के तहत प्रत्येक विद्यार्थी को इतनी राशि दी जाएगी? 800 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर पंच तीर्थ यात्रा योजना के तहत यात्रा कैसे की जाएगी? केवल रेल मार्ग से निःशुल्क। ठीक है फ्रेंड्स, तो डॉक्टर अंबेडकर पंच तीर्थ यात्रा योजना, इसका उद्देश्य है बाबा साहब के जीवन से परिचय कराना। अनुसूचित जाति वर्ग के लोग जो राजस्थान के मूल निवासी है वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यह योजना वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना की तर्ज पर रेल मार्ग से निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत बाबा साहब की जन्मभूमि महू मध्य प्रदेश, दीक्षा भूमि नागपुर जो महाराष्ट्र में है, महापरिनिर्वाण भूमि जो दिल्ली अलीपुर में है, एंड चैत्य भूमि मुंबई में, इंदु मिल मुंबई में, इनकी यात्रा करवाई जाएगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये 5 जो जगह है, जन्मभूमि, दीक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, चैत्य भूमि और इंदु मिल, इनकी यात्रा करवाई जाएगी। किसकी तर्ज पर? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना की तर्ज पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिथियम माइनिंग ऑक्शन किस स्थान पर शुरू किया गया है? ठीक है, तो पता अभी रेवंत डोंगरी नागौर में नीलामी की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहाँ पे लिथियम के भंडार मिले हैं। तो अगर क्वेश्चंस आ जाए कि कहाँ पर लिथियम माइनिंग की ऑक्शन की गई है, नीलामी की गई है, तो रेवंत डोंगरी नागौर में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, अपनी बस सेवा में कितने मार्गों पर बसें शुरू की गई हैं? तो टोटल अभी तक 357 मार्गों पर प्रथम चरण में बसें शुरू की गई है अपनी बस सेवा के अंतर्गत। तो अपनी बस राजस्थान रोडवेज ग्रामीण परिवहन सेवा 5 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। संपूर्ण राजस्थान की 169 ग्राम पंचायतों को इससे लाभ होगा। ठीक है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम इस योजना को देख रहा है। उद्देश्य इसका ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतर परिवहन सुविधा प्राप्त करानी है। ठीक है, 357 मार्गों पर बसें शुरू की गई है और 169 ग्राम पंचायतें जुड़ी है। ये सारी रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर काम करेगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सुविधाओं तक पहुंच में सुधार अपेक्षित है। तो मोटा मोटी ये है, इसमें यह याद रखना का 169 जो ग्राम पंचायतें उनको लाभ होगा। 357 मार्गों पर ये बसें चलाई जा रही है। ठीक है, और रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पर ये चलेगी। 5 अक्टूबर 2025 को जयपुर से मुख्यमंत्री ने इनको हरी झंडी दिखाई है। ठीक है, मोटा मोटी ये जो आंकड़े हैं, डेटा, ये आपको याद रखना, इससे आपका एग्जाम में काम हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निरामय राजस्थान अभियान की अक्टूबर माह की थीम क्या है? कम तेल ज़्यादा सेहत अक्टूबर माह की थीम है दोस्तों। निरामय राजस्थान 7 अप्रैल 2025 को मुख्यमंत्री सीएम भजनलाल शर्मा ने इसको शुरू किया। उद्देश्य है स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा, जन जागरूकता। प्रदेश में स्वस्थ जीवन शैली की अवधारणा साकार करने के उद्देश्य से संचालित निरामय राजस्थान अभियान चलाया गया है। अक्टूबर माह की थीम है कम तेल ज़्यादा सेहत, स्वास्थ्य व संतुलित आहार, योग, व्यायाम, आयुष्मान आरोग्य शिविरों में स्क्रीनिंग। ठीक है, तो मोटा मोटी ये अभियान कब चला गया, ये फैक्ट्स याद रखना। 7 अप्रैल 2025 को किसके द्वारा? सीएम भजनलाल जी शर्मा के द्वारा। ठीक है, 7 अप्रैल को और क्या आता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है। ठीक है, अक्टूबर माह की थीम क्या है? कम तेल ज़्यादा सेहत। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। प्रधानमंत्री कौशल सशक्तिकरण एवं तकनीकी उन्नयन यानी पीएम सेतु योजना के लिए कितनी केंद्रीय राशि आवंटित की गई है? कितना बजट है? 60,000 करोड़ का बजट है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, 60,000 करोड़ का। तो प्रधानमंत्री कौशल सशक्तिकरण एवं तकनीकी उन्नयन पीएम सेतु योजना, इसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसका स्कीम को उद्घाटन किया है। उद्देश्य है आईटीआई संस्थानों का आधुनिकीकरण। ठीक है, और उद्योग आधारित कौशल प्रशिक्षण। 60,000 करोड़ केंद्र प्रायोजित योजना है। 1,000 सरकारी आईटीआई
ITI का आधुनिकीकरण किया जाएगा। ठीक है, 800 स्पोक है, 200 हब है। ठीक है, अब इसका क्या इंपॉर्टेंट है, देखो ऐसा है, स्पोक यानी एक मेन यूनिट, ठीक है, और इससे जुड़े होंगे हब। ठीक है, ठीक है, तो सॉरी, हब इम्पोर्टेंट यूनिट होती है। अच्छा, मैंने इसको गलत कर दिया, सॉरी 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 सॉरी। एक सेकेंड, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हब होता है इम्पोर्टेंट, ये स्पोक, स्पोक, ये स्पोक। अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि एक ITI है, जैसे राजस्थान में इन्होंने क्या करा है, इन्होंने भरतपुर को हब बनाया। ठीक है, और भरतपुर का हब बनाया, धौलपुर, करौली, कामा और बयाना जो जो ITI है उनको स्पोक बनाया। अब जो स्किल्स ट्रेनिंग होगी, प्लेसमेंट से रिलेटेड काम है एंड अदर जो कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, ये समझ सकते हैं कि ये जो चारों ITI है स्पोक वाली, ये भरतपुर की लीडरशिप में, इसकी देख रेख में, सुपरविजन में काम करेगी। ठीक है, स्किल रिलेटेड कोई ट्रेनिंग कोर्सेज हो, सिलेबस का कोई इश्यू हो, मतलब कुछ भी चीज़, तो इनकी सुपरविजन में काम करेगी। तो इस तरीके से 200 हब है एंड 800 स्पोक है, एक हब 4 स्पोक को देखेगा। तो राजस्थान में टोटल 5 ITI को पहले चरण में कवर किया गया है। और राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइट जयपुर में साइट योजना, रोगी प्रवाह डिजाइन, नैदानिक अनुपालन के लिए किस संस्थान से सहयोग प्राप्त किया जाएगा, इन्होंने अभी हाल ही में MOU किया है, तो एम्स नई दिल्ली के साथ ये MOU किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सॉरी, नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम में किन 2 देशों के लिए किसान चयनित किए गए हैं, तो डेनमार्क और नीदरलैंड अभी प्रथम श्रेणी में 38 किसान भेजे गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नॉलेज इन्हांसमेंट प्रोग्राम कृषि उद्यानिकी एवं पशुपालन विभाग राजस्थान के द्वारा चलाई गई है। किसानों की क्षमता वृद्धि, कृषि में ग्लोबल तकनीकी ज्ञान साझा करना इसका उद्देश्य है। 100 प्रगतिशील युवा किसान इसमें भाग लेंगे। वित्तीय वर्ष 2025 में 24-25 में इसकी बजट घोषणा की गई। बिंदु 124 के तहत प्रथम चरण में डेनमार्क और नीदरलैंड के लिए 38 किसान चयनित किए गए। 38 किसान कहाँ के लिए, डेनमार्क और नीदरलैंड के लिए। कृषि मंत्री कौन है, श्री किरोड़ीलाल जी मीणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन प्रण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, मिशन प्रण अभियान का मुख्य उद्देश्य है नशे के खिलाफ जन जागरूकता और हेल्पलाइन नंबर 1933 से जोड़ना। ठीक है, तो मिशन प्रण कहाँ चलाया गया है, फलोदी जोधपुर में। नशे के खिलाफ जन जागरूकता फैलाना, नशे के खिलाफ जन जागरूकता, लोगों को हेल्पलाइन नंबर 1933 से जोड़ना। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा इम्पोर्टेंट एक सेशंस। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। ठीक है, आपकी तैयारी में इस वीडियो ने बेनिफिट डाला या नहीं डाला, कौन सी चीज़ें सही थी, कौन सी चीज़ें गलत थी। लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अर्ली स्टेज पर यूट्यूब चैनल है, एक प्लेटफॉर्म है। ठीक है, आपकी इसमें मुझे कोई बताने वाला है नहीं, अगर आप बताएंगे तो उस फीडबैक के हिसाब से मैं अपने कंटेंट में, अपने पढ़ाने के तरीके में डिज़ाइन करूँगा। ठीक है, तो दोस्तों देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।